अस्सलामुअलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है लोक शायर अन्ना भाऊ साठे। हाज़रीन महफ़िल, आज मैं आपको लोक शायर अन्ना भाऊ साठे के बारे में मुख्तसर मालूमात दूंगी। बग़ौर समाअत फरमाइए। अन्ना भाऊ साठे का असल नाम तुकाराम था। उनका जन्म वाटेगांव तालुका वाड़वा ज़िला सांगली 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ। ये मातंग समाज से ताल्लुक़ रखते थे, जिसे निहायत अदना दर्जे का समाज समझा जाता था। उनके वालिद भाऊ सिद्धू जी और माँ वालबाई थी। वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन ख़ुद की लगन, मेहनत, जुस्तजू से हुर्फ़ों की शनाख्त करके पढ़ना लिखना सीखा। वो निहायत पिछड़े समाज से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए गुजारा करने, पेट भरने के लिए वालिद के साथ 1932 में मुंबई आए। कोयला बेचा, कपड़ों की गठड़ी उठाई, झाड़ू लगाई, जो काम मिला वो करने लगे। उन्होंने मुंबई में कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के मोर्चे, उनकी हड़ताल देखी, जिससे उन्हें हुकूक़ के लिए लड़ने का तजुर्बा हासिल हुआ। मुंबई में उन्होंने कई मुजाहिदीन आज़ादी की तकरीरों को सुना। वालिद का इंतकाल होने के बाद वो मुंबई से वापस गांव लौटे और चचेरे भाई के साथ तमाशे में काम करने लगे। यहाँ उन्हें मैगज़िम गोरकी का अदब पढ़ने मिला और यहीं से लिखाई का जोश उन्हें मिला। 1942 की तहरीक में अंग्रेज़ों ने गिरफ्तारी का वारंट निकाला तो पुलिस से नज़र बचाकर मुंबई आए। उन्होंने कई पोवाड़े, नावल, कहानियाँ लिखी। अमलनेर का अमर हुतात्मा और पंजाब दिल्ली का दंगा, ये उनकी नज़मों के मजमूए हैं। उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए सब लोगों को एक होकर अमन क़ायम करने की तलक़ीन की और उनकी शायरी में और कहानियों में अदना से अदना लोगों की तकालीफ़, परेशानियों को बयान किया गया है। उन्होंने ड्रामे, कहानियों, नज़मों, नावलों के ज़रिए अदना से अदना लोग, आदिवासी, कोड़ी, भिल, मांग, महार, रामूशी वग़ैरह लोगों की तकालीफ़ अपनी शायरी, गीतों, कहानियों, नावलों के ज़रिए बयान की और लोगों को नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ तमाम महाराष्ट्र भर में आंदोलन के लिए उभारा। उन्होंने 35 नावल लिखे, जिसमें फ़क़ीरा मशहूर नावल है। कई नाटक लिखे जो बहुत पसंद किए गए। उनकी कहानियों, गीतों, नावलों के कई ज़बानों में तर्जुमे किए गए और भारत के बाहर मुल्कों में भी वो मशहूर हुए। उनका आखिरी ज़माना बहुत बदहाली का गुज़रा। गरीबी और अकेलापन उनके हिस्से में आया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में ली। 18 जुलाई 1969 को उनकी वफ़ात हुई। इस तरह से एक गरीबों का मसीहा, उनके दुख दर्द को समझने वाला, उनकी ज़बान बोलने वाला हमेशा हमेशा के लिए चला गया, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जगह बना गया। बस इतना कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। खुदा हाफिज़।